अब अध्यात्म मार्ग से आप इसे काट सकते हैं, अन्यथा तो फिर लड़ाई झगड़ा राग द्वेष तो चलता ही रहता है। अध्यात्म मार्ग से कि ये आदमी क्रिया कर रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है। बुद्धिमान आदमी कारण पे पहुंचता है, क्रिया पे नहीं टिकता। इसने मुझे गाली दिया, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, फिर भी ये मेरे को नीचा दिखाना चाहता है, मेरे प्रति प्रतिकूल आचरण करता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो भक्त सोचता है इसका कारण भगवान है। क्या भगवान क्या कारण हो सकते हैं, हमें गाली क्यों दिलाए। कोई मेरे ऐसे अपराध हैं जिनका दंड मुझे बहुत भयानक मिलता, तो गाली दिलवा के अपमान करवा के मुझे भगवान पवित्र कर रहे। जय हो मेरे कृपालु प्रभु, आपकी जय हो। आप उस क्रिया पे नहीं टिकेंगे तो द्वेष नहीं बनेगा और भगवान में वृत्ति चली जाएगी। और अगर क्रिया पे टिकेंगे तो आपको फिर गुस्सा आएगा कि तू क्या समझता है, मेरे को गाली दे के निकल जाएगा। अभी नई क्रिया बनना शुरू हुआ और हमारा पतन हो जाता है। थोड़े से क्रोध में हम अपने जीवन को नष्ट कर लेते। माना आप बहुत बलशाली, उसे मार दिया, फिर आपसे बलशाली कानून वो आपको अपने हाथ में, अपने पंजे में लेकर आजीवन कैद में रखेगा, और फिर मन आपका जलेगा पूरे जीवन। ना भगवत चिंतन कर सकते हो, ना परिवार की सेवा कर सकते हो, ना देश की सेवा कर, पूरा जीवन कूड़ा हो गया। एक मिनट अशांत और असावधान रहने पर पूरे जीवन को मिट्टी में मिला देते हैं लोग। देख लो सब, वो तो संसार बस वही अवसर है हम अपने को जब हमें कोई गाली दे रहा हो तो उसके कारण पर पहुंचे कि प्रभु मैं समझ रहा हूं कोई ना कोई मेरी गलती है, मेरा अभिमान है, मेरा दोष है, जिसका मार्जन करने के लिए आप ये लीला करो। वहां उससे कोई हाथ पैर नहीं जोड़ना है, पर अपना सर झुकाकर वहां से हटना है। अगर वो पीछे से एक दो चपत भी मार देता है तो आप निश्चित समझो, जब आप ऐसे चलोगे तो गुरुओं का वैभव रक्षा करता है। आप सर मोड़ के चल दोगे तो आप जिनके लिए सर मोड़ दिए वो उनका सर नीचा करवा के छोड़ेंगे। इतनी सामर्थ्य अनंत शक्ति संपन्न है। गुरु वाणी के अनुसार चले, सहन करना, दूसरे को क्षमा करना, और उस समय गुरु चिंतन में, भगवत चिंतन में लग जाना तो बच जाओगे। लड़ाई झगड़ा राग द्वेष हर व्यक्ति के अंदर है, आप नहीं, हर व्यक्ति के अंदर। इसी को मिटा दे सो महात्मा, और जो इसी में फंस गया वही संसारी पुरुष होता है। महात्मा जिसके विचार, जिसकी बुद्धि निरंतर भगवत तत्व में स्थित होती, उसे कहते हैं। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख, कोई भी अपमान उसके हृदय में क्षोभ नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि वो विचारवान है। तुरंत विवेक के द्वारा अपने को संभाल लिया। और अज्ञानी पुरुष तुरंत उस घटना से, घटित परिस्थिति में आकर वो ऐसी नई घटना कर देता है जो जीवन भर शोकित होना पड़ता है, जीवन भर। इसलिए भैया सावधान रहो, दूसरे की कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती का परिणाम दूसरा मुझे दे रहा, पक्का समझ लो। ऐसे विश्व में किसी की ताकत नहीं कि आपको छू ले। अगर कोई मुझे दंड दे रहा है तो मेरे किसी कर्म का, किसी जन्म का वो फल है और मुझे सह लेना चाहिए, हिसाब किताब बराबर। अगर हम नया कर्म करते हैं तो फिर अलग बात है। और उसी समय एक और बात जिसको गुप्त है कि इस पर ज्यादा वार्ता नहीं होती। आप बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं और किसी ने गुरुवाणी, गुरु, इष्ट, इसके प्रति प्रतिकूलता पैदा क्यों, आपको होश ही नहीं है, और आप कर बैठे जो करना है। अब वो आपके बस की बात नहीं है। वो ईश जो है, वो परमात्मा जो है, वो सदगुरु जो है आपसे करा रहा है। अब आप निहाल ही रहोगे, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जब मैं करूंगा तो हिसाब होगा, जब आप करवाएंगे तो फिर कोई, तो जब भगवान के यंत्र बन जाए फिर ऐसा कुछ हो, वो जाने। अपनी तरफ से क्षमा, अपनी तरफ से दया, अपनी तरफ से विवेक के द्वारा मेरी ही कोई गलती है ऐसा भाव रखना, और फिर भागवतिक विधान जो हो वो हमारे बस का नहीं, ऐसा भाव रखना चाहिए।